स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में आपने 9th क्लास में ऑलरेडी थोड़ा ब्रीफ में संक्षेप में पढ़ रखा है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास क्या होता है कि दो लाइनें होती हैं, दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे के लंबवत है। एक रेखा ये है जो हॉरिजॉन्टल है और इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्स एक्सिस। और एक लाइन इसके लंबवत है जिसको हम बोलते हैं वाई अक्ष, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है वाई एक्सिस, AXIS एक्सिस। और जो ये दो लंबवत रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, जिस बिंदु पर काट रही हैं उसको हम O से डिनोट करते हैं और इसको कहा जाता है मूल बिंदु। और इंग्लिश में इसको कहा जाता है ओरिजिन। तो ओरिजिन वो बिंदु है जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, इस वाई अक्ष में, ये वाई अक्ष खुद एक संख्या रेखा है, नंबर लाइन है, जो 0 से 0 ओ जो बिंदु है मूल बिंदु, उस पर इस संख्या रेखा का नंबर 0 होता है और उसके ऊपर जाते जाएंगे तो ये नंबर प्लस के पॉजिटिव वाले नंबर मिलेंगे, प्लस वाली पूर्णांक मिलेंगे 2, 3, 4, ऐसे ही ऊपर की ओर 5, 6, 7 एंड सो ऑन। और ऐसे ही एक्स अक्ष में अगर हम राइट की ओर मूव करें तो राइट की ओर हमें प्लस वाले पूर्णांक मिलेंगे, पॉजिटिव पूर्णांक, प्लस पॉजिटिव वास्तविक संख्याएं मिलेंगी। और इन पूर्णांकों को मैं अगर मार्क करूं तो ये 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन ऐसे आगे चलते जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि वाई अक्ष में ऊपर की ओर प्लस वाले नंबर मिलेंगे पॉजिटिव, और एक्स अक्ष में दाईं तरफ जाते हुए, मेरे राइट साइड जाते हुए प्लस वाले नंबर मिलेंगे। और इसके विपरीत वाई अक्ष में नीचे की ओर माइनस वाले मिलेंगे, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से एक्स अक्ष में पीछे की ओर जाओ, बाईं तरफ जाऊं तो मुझे माइनस वाले नंबर मिलेंगे, नेगेटिव -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इसको हम एक्स डैश से डिनोट करते हैं और नीचे की ओर जो वाई अक्ष का हिस्सा है उसको वाई डैश से डिनोट किया जाता है। तो आप इस बात को याद कैसे रख सकते हो, जैसे कि अगर ऊपर और आगे की बात करें, ऊपर और आगे का मतलब है पॉजिटिव। अगर कोई ऊपर की ओर जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है, और आगे की ओर जा रहा है तब भी उसकी वृद्धि हो रही है, आगे मतलब आगे जाना, और ऊपर मतलब हाइट पे जाना ऊपर, तो ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है, इसलिए प्लस। तो ऊपर की ओर या जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे आगे की ओर जाने पर प्लस, और नीचे और पीछे, नीचे जाना या पीछे रह जाना नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव मतलब वृद्धि नहीं हो रही है, घटोतरी हो रही है, घट रही है कोई चीज़, तो उसके लिए माइनस यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तब भी ये नंबर प्लस में लेंगे,
आगे की ओर जा रहे हैं तब भी ये नंबर प्लस में लेंगे, लेकिन नीचे की ओर जा रहे हैं और पीछे की ओर जा रहे हैं तो माइनस में लेंगे। और एक बात याद रखनी है कि इनके बीच में जो गैप है, जैसे 0 से लेकर 1 तक गैप, 1 से लेकर 2 तक गैप, ये सभी समान होने चाहिए। और जितना गैप x अक्ष में है उतना ही गैप y अक्ष में होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो ये 1-1 इंच के हैं तो ये भी 1-1 इंच के होंगे। अगर ये 2-2 इंच के हैं तो ये भी 2-2 इंच के होंगे। अगर ये 1-1 सेंटीमीटर के गैप पर है तो ये भी 1-1 सेंटीमीटर के गैप पर है। अब ये जो x अक्ष और y अक्ष है, इस पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में बांट रहा है, 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो प्रत्येक को हम एक चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश। अब चतुर्थांश का मतलब है चौथा हिस्सा, 4th पार्ट। तो इसलिए इसको पहला चतुर्थांश बोला जाता है, फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसको दूसरा चतुर्थांश बोला जाता है, सेकेंड चतुर्थांश। इसको तीसरा चतुर्थांश बोला जाता है, थर्ड चतुर्थांश। और उसको चौथा चतुर्थांश बोला जाता है, फोर्थ चतुर्थांश। तो अगर पहला चतुर्थांश हो तो उसमें अगर जैसे कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो अगर मैं इस पॉइंट से नीचे की ओर बिल्कुल सीधी रेखा लेके जाऊँ तो ये एक्स अक्ष को 3 पर मिल रही है। तो इसका मतलब इसका एक्स निर्देशांक 3 होगा। पहले वाले को कहा जाता है एक्स निर्देशांक। तो इसका एक्स निर्देशांक 3 होगा। और ऐसे ही अगर मैं इस पॉइंट से सीधी रेखा लेके जाऊं जो y अक्ष पर परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का कोण बनाए, तो ये 2 पर मिल रही है। तो इसका जो y चतुर्थांश है, y निर्देशांक है, दूसरा निर्देशांक, तो वो 2 होगा। इसको हम बोलते हैं इसका y निर्देशांक, y निर्देशांक, x निर्देशांक और y निर्देशांक। पहले वाले को x निर्देशांक, दूसरे वाले को y निर्देशांक।